ब्लैक सी क्षेत्र में कमजोर मांग ने गेहूं बाजार की दिशा पूरी तरह से बदल दी है, क्योंकि इस समय ब्लैक सी क्षेत्र के गेहूं बाजार में लगातार दबाव देखने को मिला है। फ्लैट्स मिलिंग व्हीट मार्कर, जो ब्लैक सी गेहूं का प्रमुख बेंचमार्क माना जाता है, सितंबर शिपमेंट के लिए गिरकर $225 प्रति टन एफओबी पर पहुंच गया और ये जून 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर बताया गया है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये रही कि रूस और यूक्रेन के बंदरगाहों पर सुरक्षा जोखिम बढ़ने और निर्यात में बाधाओं के बावजूद कीमतों में तेजी नहीं आ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है विदेशी बाजार में कमजोर डिमांड। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही में इस समय भारी कमी आ चुकी है। सुरक्षा जोखिमों के चलते कई शिपिंग कंपनियां इन क्षेत्रों में जहाज बेचने से भी बच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की और मिस्र जैसे बड़े खरीदारों की मांग कमजोर हो गई। मिस्र ने जुलाई में केवल 3,06,000 टन गेहूं खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में करीब 58% कम है। हालांकि ब्लैक सी क्षेत्र में इस साल गेहूं की फसल अच्छी है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट में आ रही दिक्कतों और कमजोर खरीदारी के कारण विक्रेताओं को कम कीमत पर ऑफर देने पड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि फिलहाल बाजार पर सुरक्षा जोखिमों से ज्यादा असर जो है वो कमजोर डिमांड, ऊंचे फ्रेट खर्च और बाधित निर्यात मांगों का पड़ रहा है। ब्लैक सी गेहूं बाजार में कमजोर मांग की खबर के बाद अब भारत एक बड़े आयातक देश अल्जीरिया की जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारी मात्रा में गेहूं खरीदा है। इस खरीद ने विदेशी गेहूं व्यापार में नई हलचल पैदा कर दी है और विदेशी गेहूं बाजार से एक बड़ी खबर अल्जीरिया से आ गई है। अल्जीरिया की सरकारी अनाज एजेंसी ओएसी ने 5 अगस्त को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में बड़ी मात्रा में मिलिंग गेहूं खरीदा। हालांकि अंतिम मात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बाजार जानकारों के अनुसार 5,40,000 टन से 7,20,000 टन के बीच रही और अधिकांश ट्रेडर्स का ये कहना है कि कुल खरीद करीब 7,20,000 टन रही। जानकारों के अनुसार ये गेहूं $289 से $290 प्रति टन के भाव पर खरीदा गया, जो जून में हुए पिछले टेंडर की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं जून में अल्जीरिया ने 8 लाख टन से ज्यादा गेहूं करीब $264 से $265 प्रति टन के भाव पर खरीदा। टेंडर में किसी भी देश को गेहूं की अनुमति थी, लेकिन बाजार का ये मानना है कि रोमानिया और बुल्गारिया इस खरीद के प्रमुख सप्लायर बन सकते थे। रूसी गेहूं अपेक्षाकृत सस्ता होने के बावजूद ज्यादा खरीदार नहीं जुटा सका और ऐसे में ट्रेडर्स का कहना है कि हाल ही के दिनों में रूसी बंदरगाहों और व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के कारण खरीदार सतर्क नजर आ रहे हैं और खरीदे गए गेहूं की डिलीवरी सितंबर मध्य से अक्टूबर अंत तक अगले चरणों में की जाएगी।